अब जैसे हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा लाप्लास इनवर्स का, कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर अ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लाप्लास की हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब सिंगल लाप्लास तो हमने वन बाय वन ऑपरेशन से देख लिया था कि हमारा टी से डिवाइड, वो पी से डिवाइड हो रहा हो, या कहाँ पे हमारा पी से मल्टीप्लाई होगा वो कैसे जज करेंगे, या शिफ्टिंग थ्योरम, ये सब हमने देख लिया था। अब देखेंगे कि हमारा दो फंक्शन की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका लाप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम हेल्प लेते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम की, या हमारा दूसरा होता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम काफ़ी फेमस थ्योरम है, इसे देख लेते हैं। ये क्या करती है कि जैसे हमारा एक फंक्शन एफ पी और एक फंक्शन जी पी का आपस में लाप्लास इनवर्स निकालना हो, और लाप्लास इनवर्स का बेसिकली काम क्या होता है, एफ पी को हमारा किस में चेंज कर देता है, एज अ फंक्शन ऑफ टी में। ये हमें ऐसा याद रखना। तो जी पी को किस में चेंज कर देगा, एज अ फंक्शन ऑफ जी टी में। ठीक, तो हमारा लाप्लास इनवर्स एफ पी का क्या आ जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ टी, और जी पी का क्या आ जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ जी टी। तो हमें क्योंकि दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का लाप्लास निकालना है, तो इसका तरीका क्या होता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद द लिमिट 0 टू टी, जैसे कि हमने लास्ट मेथड में भी किया था जब हमारा टी से डिवाइड हो रहा था। तो उससे लिमिट भी याद रख सकते हैं हम, 0 टू टी हमारी लिमिट होगी। और जो हमारा एफ पी का लाप्लास इनवर्स आया एफ टी, उसमें टी को यू से रिप्लेस कर देंगे, और जो जो जी पी का लाप्लास आया यानी कि सेकंड फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका जो लाप्लास इनवर्स आया जी टी, उसे टी की जगह टी माइनस यू से रिप्लेस कर देंगे। दोबारा सुन लें कि जो भी हमारा फर्स्ट फंक्शन का लाप्लास इनवर्स आया एफ टी, उसमें टी की जगह यू रिप्लेस कर देना है, और जो हमारा सेकंड फंक्शन जो जीपी है उसका लाप्लास इनवर्स आया जीटी, उसमें टी की जगह टी माइनस यू से रिप्लेस कर देना है, और इसका डीटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लाप्लास इनवर्स के बराबर होगी। जैसे कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं अब इस पर डायरेक्ट। थ्योरम तो थी ये आपकी, हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हमारा सोल्व करने का दो तरीका, एक तो हम इसका क्या कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन कर ले, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन में प्लस में आ जाएगा तो हमारा अलग अलग लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, तो हमारा उसके मेथड से वो सोल्व हो जाएगा पीछे वाले। दूसरा हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही देख लेते हैं। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से हमारा क्या होगा, ये लाप्लास इनवर्स सबसे पहले दो फंक्शन में से ब्रेक करेंगे। एक तो फंक्शन हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी। इस टाइप का फंक्शन बनाएंगे, दो फंक्शन जिनका लाप्लास इनवर्स हमें पता हो। जैसे ये हमारा एक हमारा एफ पी फंक्शन बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, जी पी फंक्शन। ठीक, तो लाप्लास हमारा इसका हमारा क्या आ जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ एफ टी। हमारा इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एस की जगह इक्वल टू पी पुट कर देना, कहीं जगह मैं एस की जगह पी पुट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा था। बात एक ही होती है, लाप्लास इनवर्स में हमारा पी यूज होता है, एस होता है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये लाप्लास, क्योंकि हमारा पी या एस न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा लाप्लास इनवर्स किसका होता है, कोस का होता है, यानी कि कोस ए टी। ए की जगह क्या यहाँ पे ए है, तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस ए टी। अब जीपी को लाप्लास इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स करेंगे जीटी में, और ये किसका लाप्लास इनवर्स होगा, क्योंकि एस अगेन न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी कोस का हो जाएगा, यहाँ पे कोस ए टी। ए की जगह क्या है यहाँ पे बी, तो कोस बी टी का। अब क्योंकि जब भी हम कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं सबसे पहले क्या करना है, लिमिट 0 टू टी पुट कर देनी है। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था उसमें टी की जगह यू से रिप्लेस कर देना है, तो कोस ए यू हो जाएगा ये। और जो सेकंड फंक्शन है उसमें टी को टी माइनस यू से रिप्लेस कर देना है, यानी कि कोस बी टी माइनस यू हो जाएगा। और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना है, तो हमारे दो फंक्शन के मल्टीप्लाई के लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो कोस ए यू हो जाएगा इंटू कोस बी टी माइनस यू हो जाएगा, या इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करके इंटू डी यू, क्योंकि यहाँ पे अब टी को यू से रिप्लेस कर दिया था तो हमारा ये हमारा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, यू के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अब इसमें यदि 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 2 ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस ए कोस बी का, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो उससे हम इसे ओपन कर लेंगे तो 1/2 बाहर ही चल रहा है, ये 2 आपस में। कोस ए प्लस बी का मतलब क्या है, कोस ए ये हो गया और बी हमारा पूरा ये हो गया, तो यानी कि कोस ए यू प्लस बी, यानी कि बी टी माइनस बी यू, ये आ जाएगा। प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि कोस ए क्या है, ए यू माइनस बी क्या है हमारा ये है, तो यानी कि ये माइनस साइन के साथ लेंगे तो माइनस बी टी प्लस बी यू हो जाएगा। ठीक, अब 1/, में इसे यदि हम सोल्व करेंगे तो हमारा u वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे, तो कोस में a माइनस बी इंटू यू बन जाएगा प्लस बी टी बन जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन देखते चलना, कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पे भी u वाली टर्म एक साथ लेंगे तो a प्लस बी बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं,
इंटू यू माइनस बी टी, और इसका होल का यहाँ से हमारा क्या चलता आ रहा था, इंटीग्रेशन, ये तो खैर फॉर्मूला ओपन किया था, ये यहाँ से क्या चलता आ रहा था, इंटीग्रेशन भी चलता आ रहा था ओवर 0 to लिमिट डी यू। ठीक, तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे अब टी के रेस्पेक्ट में, चलो कैलकुलेशन में यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो हम इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, तो कोस के क्या हो जाएगा, साइन, प्लस साइन के साथ साइन ए माइनस बी यू प्लस बी टी, और यू का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, यू का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पर कोस का होगा तो साइन आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस बी टी, और यू का भी होगा तो यू के साथ क्या आ रहा है हमारा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा नीचे। इंटीग्रेशन आपको करना आता ही होगा, और इसकी लिमिट क्या पुट कर देंगे, 0 to टी, यानी कि पहले टी लिमिट पुट करनी है फिर 0, कहाँ पर, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ था, यू के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसके रेस्पेक्ट में पुट होगी, यू के ही साथ में, तो जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ टी पुट कर देना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ टी पुट किया तो ए माइनस बी टी आ गया प्लस बी टी, तो बी टी से बी टी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए टी, खाली यहाँ पे ओपन भी है, ए माइनस बी टी की जगह यू की जगह क्या पुट कर दिया टी, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। सिमिलरली इसमें जैसे टी पुट करेंगे तो क्या होगा, ए टी प्लस बी टी हो जाएगा, यहाँ पे बी टी है तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये यहाँ पे ओपन है, तो ये क्या बचेगा, कोस ए टी। तो फर्स्ट पार्ट पर पहुंच गए। सेकंड पार्ट में हम 0 पुट करेंगे यू की जगह, तो ध्यान से देखते चलें, यू की जगह जैसे ये 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी। इस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ए प्लस बी वाला पार्ट 0 बन जाएगा, तो माइनस का साइन बी टी अपॉन माइनस साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, ये यहाँ पर है। ठीक, कैलकुलेशन देखते चलना वन बाई वन। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, साइन ए टी यहाँ से कॉमन आउट आ जाएगा, हम यहाँ तक आ गए हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे साइन बी टी कॉमन आउट आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। अब इन दोनों का इस वाले पार्ट का एलसीएम सोल्व करेंगे, इस वाले पार्ट का एलसीएम सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आउट आ रहा है, 1 अपॉन 2 बाहर चल रहा है, तो इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर साइन बी टी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, साइन बी टी। ठीक, तो यहाँ से हम यदि देखें ध्यान से तो हमारा क्या, ये आपस में सोल्व होकर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से देखना। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का हमारा पर्पस मेनली होता क्या है कि हम सबसे पहले एक फंक्शन एफ टी लेते हैं, एक फंक्शन जी पी लेते हैं, और क्योंकि लाप्लास इनवर्स हमारा क्या करता है, एज अ फंक्शन ऑफ पी को एज अ फंक्शन ऑफ टी में ब्रेक कर देता है। तो एक हमारा जी एफ टी आ जाएगा, एक हमारा जी टी आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले लिमिट लेनी है 0 to t, पहला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था उसमें जो टी था उसकी जगह यू से रिप्लेस कर देना है, तो हमने टी की जगह यू रिप्लेस कर दिया। सेकंड फंक्शन जो था हमारा जी टी, उसमें टी की जगह टी माइनस यू से रिप्लेस कर देना है, तो टी माइनस यू से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि यहाँ पे यू से रिप्लेस किया था तो जो हमारा एज अ फंक्शन ऑफ टी बनने थे वो यू बन जाएंगे, तो इस वजह से हमारा यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हमें सिंपली इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है बाय लाप्लास इनवर्स सोल्व करना है बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम, जब आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी मेथड लगा सकते हैं। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो आपका ये अलग अलग हो जाएगा। उसका फॉर्मूला आपको डेफिनेटली पता ही होगा कहीं ना कहीं से आपको, जो हमने लास्ट में पढ़ा है। तो इस तरीके से हम कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।